साफ सीधी बात है, मुंह के सामने बोला ख्वाजा आसिफ, यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री। पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से रगड़ दिया, और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है। ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो इजराइल से इनकरेजमेंट लेके तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज फैलाने की किसी साजिश को परवान चढ़ा रहा है। क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर? हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। They are highly capable of doing this. So sometimes the message has to be passed bluntly and clearly, बिना लाग लपेट के। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था। राजनाथ जी ने चाइना के अंदर बैठकर किया। उन्होंने अपनी स्पीच में भी खुले शब्दों में पाकिस्तान की टेररिज्म का, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जिक्र किया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे और जो पाकिस्तान का डेलीगेट गया हुआ था, तो उनको तो ये बात पसंद नहीं थी कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप सब किस तरह इन सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। पाकिस्तान एक तरफ तो कहता है जी हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, मगर टेररिज्म के खिलाफ किसी स्टेटमेंट को भी इंटरनेशनल फोरम पे इशू नहीं होने देता। यूं लगता है कि टेररिज्म पाकिस्तान की छेड़ भी बन चुकी है। इसके मुंह पर बोलो। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री है, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले तकरीबन 15 साल नफरत इतनी की गई है पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ, और सारा कुछ वो किस तरह 15 दिन में या 24 दिनों में या जिस तरह भी है वो ठीक हो जाएगी। इंडिया के मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना में हुई एससीओ मीटिंग में ज्वाइंट स्टेटमेंट के पेपर पर साइन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की मिली भगत से ज्वाइंट टेररिज्म की कोई भी बात ही नहीं की गई थी, बल्कि उल्टे बलूचिस्तान के मुद्दे को शामिल किया गया था। भारत ने समय रहते भांप लिया और पाकिस्तान की ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से राजनाथ सिंह बिल्कुल मना कर दिया और पाकिस्तान और चाइना इसको लेकर दंग रह गए। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से तेवर दिखाए, पाकिस्तान की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। राजनाथ सिंह के तेवर को लेकर पाक मीडिया में ये एक बड़ा फैसला भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने चाइना के अंदर बैठकर किया। उन्होंने अपनी स्पीच में भी खुले शब्दों में पाकिस्तान की टेररिज्म का, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जिक्र किया। अब वो पाकिस्तान का नाम ना लेने की वजह तो डिप्लोमेटिक रीजंस होती हैं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर कह दिया, जब पहलगाम में होने वाली टेररिज्म का जिक्र कर दिया, जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र कर दिया, तो पाकिस्तान का नाम तो फिर हर जगह पे था। अब जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक ऑफ कोर्स पाकिस्तान के वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे और जो पाकिस्तान का डेलीगेट गया हुआ था, तो उनको तो ये बात पसंद नहीं थी कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की जाए। पाकिस्तान एक तरफ तो कहता है जी हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, मगर टेररिज्म के खिलाफ किसी स्टेटमेंट को भी इंटरनेशनल फोरम पे इशू नहीं होने देता। यूं लगता है कि टेररिज्म पाकिस्तान की छेड़ भी बन चुकी है कि जैसे ही दुनिया में कहीं भी टेररिज्म का जिक्र होता है तो पाकिस्तान का कहना होता है कि ओहो ये जो टेररिज्म है इसका जिक्र ना करें, क्योंकि टेररिज्म के हम भी शिकार हैं, हमारे भी कुछ 70-80 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। मगर दुनिया पाकिस्तान से ये नहीं पूछती और पाकिस्तान खुद भी अपने गरमान के अंदर नहीं झांकता और खुद से नहीं पूछता कि टेररिज्म का कारोबार तो पाकिस्तान ने खुद शुरू किया था। सोवियत यूनियन के खिलाफ अमरीकियों के साथ मिलकर मुजाहिदीन बनाए, सब कुछ किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। अभी 1.5 महीना पहले उन्होंने स्काई न्यूज़ पे कहा था, जब भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई बात यह है कि हमने डर्टी काम अमेरिका का और वेस्ट का किया, टेररिज्म का काम किया। तो उस डर्टी काम के एवज पाकिस्तान को पैसे भी तो मिले थे ना, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर। तो पाकिस्तान का टेररिज्म का धंधा था और टेररिज्म के उसी धंधे को पाकिस्तान ने इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ भारत में टेररिज्म कराई, बल्कि पाकिस्तान ने भी टेररिज्म के नाम पे चंदे इकट्ठे किए अपनी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत। तो अब पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम टेररिज्म का जहां कहीं जिक्र आएगा हम उस जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि टेररिज्म हमारा कारोबार भी है और हमारी छेड़ भी है।
और जब उसका जॉइंट स्टेटमेंट में जिक्र ना आया, क्योंकि ये समिट इस बार पाकिस्तान के मास्टर चाइना के अंदर हो रहा था, तो जब टेररिज्म का उसमें जिक्र ना आया तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई हम इस पे साइन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये जॉइंट स्टेटमेंट बेमानी है। तो भारत का उस जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन ना करना एक बहुत बड़ा मैसेज था दुनिया को कि भारत टेररिज्म को कितना सीरियस लेता है और टेररिज्म से कितना कंसर्न्ड है। अब दुनिया अगर टेररिज्म के बारे में कंसर्न नहीं है तो दुनिया जाने, उनका काम जाने। भारत ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। अब भारत से ज़्यादा टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के दावे होते हैं, जी हम बड़े कंसर्न हैं टेररिज्म से। भाई आप हाक कंसर्न हो टेररिज्म के हवाले से, आप तो किसी जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म का नाम नहीं आने देते। फिर पाकिस्तान का कहना होता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान कहता है कि टेररिज्म को कर्ब करने के लिए पाकिस्तान भारत की हुकूमत के साथ मिल के काम करने को तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दोनों हुकूमतें मिल कर टेररिज्म का खात्मा करें। तो भारत कैसे पाकिस्तान पे यकीन कर सकता है, क्योंकि जब टेररिज्म का पूरा सेंटर ही पाकिस्तान अभी तक बना हुआ है, तमाम तर दावों के बावजूद, तमाम तर वादों के बावजूद। तो बहरहाल भारत ने इस बार एक बहुत ही कड़ा मैसेज दिया पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, चाइना को और शंघाई कोऑपरेशन के सारे देशों को कि भाई हम टेररिज्म का अगर जिक्र इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं होगा जिसके लिए हम बहुत कंसर्न हैं, तो हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो भारत ने उस स्टेटमेंट पे साइन नहीं किए। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर जो चल रही है वो ये कि पाकिस्तान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाने के अमल को शुरू कर चुका है जो अमेरिका तक अपनी मार रखेंगे, यानी अमेरिका तक उनकी पहुंच होगी। अच्छा, ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन एकदम से अपनी पूरी वजाहतों के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ तो ये नई खबर है, लेकिन ये पिछले 1 साल से अमेरिका के रडार पे है। आपको और मुझे याद होगा कि अमेरिका ने बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज पे, पाकिस्तानी कंपनीज पे सैंक्शंस लगाई थी जो इन मिसाइल्स को कंपोनेंट देने के सिलसिला में दोषी ठहरी थी। तो अब अमेरिका की मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वो पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अब बिल्कुल एक्सपोज हो गया। तो जाहिर है अमेरिका पाकिस्तान का चहेता भी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का ताबेदार है और अमेरिका को पाकिस्तान की डबल पॉलिसियाँ, दोगली पॉलिसियाँ, बिट्रेल सब कुछ पता है। लेकिन अमेरिका को ऐसे देश अच्छे लगते हैं जो उनके ताबेदार हों, जो उनके आगे दुम हिलाते फिरें और उनको बिट्रे भी करते रहें, कोई बात नहीं, चीट भी करते रहें, कोई बात नहीं। दोस्तों, इस तरीके से एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान की जो भी चाल थी उसको चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए राजनाथ सिंह ने एक क्षण में ही नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने किसी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होने से पहले उसके पेपर पर साइन करने से साफ मना कर दिया और पाकिस्तान और चाइना की सारी साजिश धरी रह गई। उसमें पहलगाम अटैक का कोई जिक्र ही नहीं किया था। उल्टे इंडिया को लेकर बलूचिस्तान में भारत के लिए साजिश की बात का जिक्र किया गया था। भारत ने इसको जारी करने से साफ मना कर दिया और पाकिस्तान और चाइना मुंह ताकते रह गए। भारत ने आगे ऐसे होने वाली किसी भी हरकत के लिए भी सावधान कर देखा है। भारत के ऐसे तेवर देख पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। कहाँ पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारे मंत्री ख्वाजा आसिफ से राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। भारत के राजनाथ सिंह ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, हाथ मिलाने की बात बहुत दूर की है और ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट में बेस तरीके से भारत ने अपना तेवर दिखाया। आगे के लिए उन्होंने सावधान हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान में लंबे समय से ऐसे गतिरोध बनते रहे हैं। इसके पहले भी भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इस बार एससीओ को लेकर चाइना और पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई और दुनिया के मुल्क ने पाकिस्तान के अब मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से फट रही है कि इंडिया ने किस तरीके से हमारे मंत्री ख्वाजा आसिफ की जमकर बेइज्जत किया और जहां पाकिस्तान यह उम्मीद लगाए बैठा था कि चाइना में पाकिस्तान और इंडिया के मंत्री आपस में हाथ मिलाने की सोचेंगे तो पानी की भी बात हो सकेगी। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर अपने तेवर दिखाए हैं, पाकिस्तान के हाथ पांव सूल गए हैं। वो तो ट्रंप के भरोसे बैठे हैं कि इंडिया किसी तरीके से पाकिस्तान से हाथ मिला ले और सिंधु नदी जल समझौते को वापस पा सके। भारत और पाकिस्तान का यह गतिरोध कब तक चलेगा या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।